नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आपका स्वागत है। हर पहल आपके साथ। मगध संवाद खास समान काम समान वेतन को लेकर खास रिपोर्ट। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने दिया एक बड़ा बयान। कहा, नियोजित शिक्षकों का समान काम समान वेतन को लेकर जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा, बिहार के 3,70,000 चूल्हे की आज इतनी भी कमजोर नहीं जो समान काम समान वेतन की खिचड़ी नहीं पक पाएगी। संभव नहीं है। हमें पूर्ण भरोसा है, हम जरूर जीतेंगे। देर हो सकता है, अंधेर बिल्कुल नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ, जब अंधकार बहुत ज्यादा हो तो समझो सवेरा होने ही वाला है। लड़ेंगे हम, तब ही जीतेंगे हम। पूरी खबर को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरों से रहे अपडेट। अब पूरी खबर विस्तार से। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक बयान सार्वजनिक करते हुए लिखा है कि साथियों, जिस प्रकार बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाइयों एवं बहनों ने जिस प्रकार समान काम समान वेतन की लड़ाई तन मन और धन से लड़ा है, जीत के मुहाने पर हम सभी बिल्कुल खड़े हैं। श्री मिश्रा ने आगे कहा है कि विलम्ब होने से मन में अनेकों तरह की शंका और संशय दिलो दिमाग में आता है, लेकिन मुझे पूरी तरह भरोसा है कि हमें जीत 100% हासिल होकर ही रहेगा। 31/10/2017 को पटना उच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया, जो हमारे कठिन तपस्या और पूरे मनोयोग से किए गए समर्पित कार्य का प्रतिफल था। लेकिन बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय को न मानते हुए बिहार के 3,70,000 नियोजित शिक्षकों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में मामले को ले जाने की प्रक्रिया में आई, जिसे निपटने की तैयारी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अलावे विभिन्न शिक्षक संघों ने सरकार के केस दर्ज करने से पूर्व ही उच्चतम न्यायालय में कैविएटर दायर कर दिया। जैसे ही सरकार उच्चतम न्यायालय में केस करे तो नोटिस जारी करने के नाम पर विलंब न हो, सरकार एसएलपी दायर करती है। तमाम कैविएटर ने इस उम्मीद में बड़े बड़े वरिष्ठ वकील रखे कि एक डेट में ही कैविएट बहस में और पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के बेस पर हमें जीत सुनिश्चित हो जाएगी। सुनवाई भी हुआ और सरकार को डांट भी पड़ी। लगा अब हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। सरकार को फिल्टराइजेशन और पेमेंट का स्ट्रक्चर बनाकर मांगा गया। उम्मीद तो जमा थी, लेकिन एक डेट और इंतजार पर इंतजार। फिर सरकार ने अपना पक्ष रखा, जो हमें और कोर्ट को भी मंजूर नहीं था। लगा कि जीत हो गई अब तो, लेकिन पता नहीं कहां से पेच फंसता गया और समान काम समान वेतन और हमारे बीच एक कदम की दूरी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई बनती चली गई। फिर भी हम पूरी तरह आश्वस्त हैं, जीतेंगे, हम ही जीतेंगे। पटना उच्च न्यायालय में 31/10/2017 की जीत और दिल्ली उच्चतम न्यायालय में लगातार सुनवाई के बाद 3/10/2018 को आखिरी सुनवाई के बाद आज तक हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह अभी भी हम इंतजार ही कर रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक आतुर हो इंतजार कर रहे हैं और बीच बीच में फैसला आने की तिथि और फैसले को लेकर अनेकों बार अफवाहों का दौर भी जारी रहा है। अभी तक जानकारी के अनुसार न्यायाधीश उदय उमेश ललित ही इसको लिखने वाले हैं। उनके ट्रैक को देखकर कुछ भय होता था, लेकिन अपने केस की बुनियाद और पक्ष को देखकर विश्वास भी होता था कि जीत तो होगी ही। पटना उच्च न्यायालय के निर्णय को बहुत ज्यादा तो नहीं ही प्रभावित किया जा सकता है और अपने आत्मबल के भरोसे लंबे इंतजार करते करते असंतोष मन में आने लगा था, तो एक नई जानकारी मिली कि अब इस केस के न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे साहब भी न्याय निर्णय लिख रहे हैं। प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने सूत्रों से प्राप्त खबर के अनुसार लिखा है कि अभी तक तो यू ललित साहब ही लिख रहे थे, तो क्या दोनों न्यायाधीश महोदय में एकरूपता नहीं आ पाई? क्या फिर इंतजार करता बाबरा मन विचलित होने लगा। लेकिन एक सुकून भी मिल रहा था कि सप्रे साहब हमारे पक्ष में ज्यादा होंगे कि यू ललित साहेब जो भी हो फैसला हमारे पक्ष में आए, बस यही कामना है। श्री मिश्रा ने आगे लिखा है कि अगर दोनों न्यायाधीश में एक निर्णय नहीं हुआ तो हो सकता है कि मामला फिर संवैधानिक पीठ या बेंच में जाए। लेकिन अभी तक पूरे वर्ष की क्रम से अध्ययन करते हैं तो हम जितने जल्दी जीत की उम्मीद रखते हैं उतनी लंबी प्रक्रिया भी हमें झेलनी पड़ी है। लेकिन बिहार के 3,70,000 चूल्हे की आज इतनी भी कमजोर नहीं जो समान काम समान वेतन की खिचड़ी नहीं पक पाएगी। संभव नहीं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा है कि हमें पूर्ण भरोसा है, हम जरूर जीतेंगे। देर हो सकता है, अंधेर बिल्कुल नहीं होगा।
मैं तो कहता हूँ जब अंधकार बहुत ज्यादा हो तो समझो सवेरा होने ही वाला है। लड़ेंगे हम तभी जीतेंगे हम। मगध संवाद में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी न भूलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।